हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। आज की वीडियो हम अपने उन साथियों के लिए लेकर के आए हैं जो 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उनकी हेल्प के लिए कुछ ट्रिक्स और कुछ टैग वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होगा, और इन ट्रिक्स और टैग वर्ड्स को फॉलो करके वो आसानी से सीटेट एग्ज़ाम, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसको क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक करने के साथ ही अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में 75 मार्क्स जो होते हैं यानी 75 मार्क्स जो होते हैं वो पेडागॉजी के होते हैं, और इन टैग वर्ड्स के थ्रू उस पेडागॉजी को आसानी से सही किया जा सकता है और आसानी से हल करके उन 75 जो 75 मार्क्स होते हैं उसमें 75 मार्क्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हमने टैग वर्ड्स जो डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज में मिल जाएंगे जिसमें टैग वर्ड्स का डिस्कशन किया गया होगा, लेकिन हम टैग वर्ड्स के डिस्कशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर भी करेंगे कि देखिए इस एग्जाम्पल में कौन सा टैग वर्ड्स यूज कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कुछ मूल मंत्र हैं सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं गिजुभाई बधेका, यानी जिनका पूरा नाम गिरजाशंकर बधेका है, गिरजाशंकर भगवान जी बधेका। उन्होंने एक दिवा स्वप्न नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक को विद्यार्थी को मंदिर की मूर्ति के समान मानना चाहिए और स्वयं को एक पुजारी की भांति उसकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्हीं के इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम अगर सीटेट का एग्जाम दे तो आसानी से सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको क्रैक करने के कुछ मूल मंत्र सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर टैग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। तो मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले आपको सीटेट के पेपर देने से पहले ये मान लेना है, नंबर 1, कि विद्यार्थी ही सब कुछ है और हम शिक्षक को विद्यार्थी के अनुरूप ही सारे कार्यों को करना है। दूसरी बात, जिस अध्ययन प्रणाली में या शिक्षण विधि को आप अपना रहे हैं उसमें शिक्षार्थी को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाए, यानी बच्चा क्रियाशील हो, बच्चा कुछ अपने आप स्वयं कर रहा हो। संपूर्ण शिक्षण प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत रखी जाए। ये 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर पे, किसी भी प्रकार से आप विद्यार्थी का अहित नहीं सोच सकते हैं। ये 4 नंबर हो गया। 5वां मूल मंत्र ये है कि विद्यार्थी चाहे सकारात्मक व्यवहार करे चाहे नकारात्मक व्यवहार करे, आपको उसके व्यवहार का परिमार्जन करना है, ये समझकर कि विद्यार्थी ही सर्वे सर्वा है। आगे समझ में? तो ये 5 मूल मंत्र थे कि सीटेट के एग्जाम को कैसे क्लियर करें। अब हम टैग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। टैग वर्ड्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, एक तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी सकारात्मक शब्द, और दूसरे नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स को हम देखते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स सबसे नंबर 1 पे सक्रिय है, और उसको देखने से पहले यदि कोई क्वेश्चन सकारात्मक है, अर्थात यदि किसी प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसमें यदि ये पॉजिटिव टैग वर्ड से जिस ऑप्शन में मिल जाए वही ऑप्शन आपको आंखें मूंद कर सही कर देना है, और आपका 100% गारंटी के साथ वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स को। तो सबसे पहले सक्रिय है, दूसरा प्रेरित है, तीसरा सम्मान है, चौथा बढ़ावा है देना, 5वां महत्व देना, किसको? शिक्षार्थी को, 6ठा प्रयास करना, 7वां अवसर प्रदान करना, 8वां प्रोत्साहन, 9 नंबर पे परियोजना कार्य, 10 नंबर क्रियाशील, विद्यार्थी क्रियाशील रहे, 11 नंबर दृश्य श्रव्य सामग्री, 12 खोजना और सीखना, 13 समाज और सांस्कृतिक परिवेश वाला ऑप्शन, ये टैग वर्ड्स है। 14 नंबर बच्चे की सक्रिय सहभागिता, और 15 नंबर दैनिक जीवन से जोड़ना, 16 है हस्तपरक अनुभव, 17 है प्रिंट समृद्ध परिवेश या माहौल, 18वां टैग वर्ड है बच्चों को कार्य सौंपना,
19 नंबर है समावेशी कक्षा या शिक्षा, 20 नंबर है व्यापकता, 21 नंबर है बड़ा विकल्प। जैसे समाज या व्यापकता या विस्तार, ये जिस ऑप्शन में आएगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, सतत और व्यापक मूल्यांकन। 24 नंबर स्व अनुशासन। 25 नंबर पे टैग वर्ड हमारा आता है वातावरण तैयार करना। 26 है संबंध स्थापित करना। 27 है महत्वपूर्ण। 28 है बहुआयामी बुद्धि। 29 है सामाजिक अंतःक्रिया। 30 है सहपाठी अधिगम। 31 है जिज्ञासा। 32 है सृजनात्मकता को बढ़ाना। 33 है सर्वांगीण विकास। 34 है बाल साहित्य का प्रयोग। 35 है विविध रूप। 36 है मूल्यांकन। मूल्यांकन वाले ऑप्शन में यदि पोर्टफोलियो है तो वही ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर टैग वर्ड है पठन यानी अर्थ समझना, यानी पठन का अर्थ क्या होगा तो अर्थ समझना होगा। 38 है विचारों की अभिव्यक्ति। 39 है स्वीकार करना। 40 है बच्चा क्रियाशील हो। 41 है भ्रमण यानी वास्तविक अनुभव वाला ऑप्शन सही होगा। 42 है बहुसंवेदनीय शिक्षण सामग्री और 43 है बाल केंद्रित शिक्षा। ये क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। यदि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसमें इस में का कोई भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स जिस ऑप्शन में मिल जाए उसी को टिक कर दो और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड काम कैसे करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के लिए आए, यही स्पेशल है हमारी वीडियो में। तो इसको कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बाल केंद्रित, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या। ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना। ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। ऑप्शन डी वह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो देखो किसमें आपको, इसमें भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ए भी निगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है हस्तपरक गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन ये सही हो गया, ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अब अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, उसमें क्या है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन बी उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन सी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। ऑप्शन डी केवल उदाहरण देने चाहिए। तो इस प्रश्न में आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये नहीं होगा, इसमें नकारात्मक है। केवल लगा है, ये भी नकारात्मक है। इसमें भी केवल लगा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कैसे काम करते हैं ये भी आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आसानी से समझ लिया होगा। तो आइए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स यानी नकारात्मक शब्द। अब आप सब लोगों को सब ये बता देंगे कि ये नकारात्मक शब्द होंगे, वो ऑप्शन काट देना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन कैसा है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स जो मेन है उनको देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक, सीमित, दंडित, अस्वीकार, उपेक्षा, तुलना, अनदेखा करना, नकल, हतोत्साहित करना, रोकना, दबाव, लापरवाह, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, परिभाषा याद करना, कठोर अनुशासन, भेदभाव, उच्च कक्षाओं की तैयारी, व्यावसायिक बनना, रोजगार परक बनाना। और इधर देख लेते हैं 27 महत्वहीन, 28 निष्क्रिय, 29 अलग करना, 30 खाली स्लेट, 31 वर्गीकरण करना, 32 कठोरता से पालन करना, 33 व्याख्या पर आधारित, 34 बोझ डालना, 35 फटकार लगाना, 36 अस्वीकार करना, 37 अनिवार्य, 38 दंड देना या डांटना, 39 ग्रेडिंग या रैंकिंग, 40 है शब्दकोश का प्रयोग और 41 के बजाय। यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये निगेटिव टैग वर्ड्स के थ्रू अंतर्गत आते हैं। और ये यदि किसी सकारात्मक प्रश्न में ये टैग वर्ड्स आ जाएं तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स काम कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखना कि इस प्रश्न में हमने क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली
नहीं है, नहीं। अब नहीं आ गया तो जिसमें निगेटिव टैग वर्ड होगा वो ऑप्शन सही होगा। आ रहा समझ में? या आपको किसी ने नहीं बताया होगा? तो देखना क्या है, ऑप्शन ए, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रयोग, ऑप्शन बी, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन सी, संवाद एवं परिचर्चा। ऑप्शन डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो सारे में हमारे आ रहे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड, सब में आ रहे हैं, और प्रश्न पूछ रहा है नहीं, तो इसमें जो निगेटिव टैग वर्ड वाला होगा ऑप्शन वो सही होगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। तो आप सभी लोग सीटेट का पेपर भी बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो नहीं लिखा रहता है, यदि आपने उसको गलती से नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आप सभी लोग सीटेट के एग्जाम को बहुत ही आराम से और शांत मन से दें, और प्रश्न को आराम से पढ़ने, क्योंकि उसमें यह देख लेना है कि आंसर नहीं तो नहीं लगा है क्वेश्चन में। यदि नहीं लगा है तो निगेटिव टैग वर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, और यदि नहीं लगा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। और यदि साथियों आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने सीटेट के एग्ज़ाम को आसानी से बीट कर सके और अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी साथियों को वीडियो देखने वाले सभी साथियों को सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।